हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, जय आरसीएम। अभी हम लोग जा रहे हैं धनबाद टाउन हॉल के बगल में जो विवाह मंडप है, वहाँ पर आज हम लोग का प्रोग्राम है। और बहुत दिनों के बाद, लगभग 1.5-2 साल के बाद हम लोग का बड़ा फंक्शन अब शुरू हुआ है, मीटिंग सेमिनार। और आज का हम लोग का मुख्य अतिथि है और जो हम लोग का टीम का कोर लीडर में से एक है, और वो है प्रमोद कुमार गुलाटी जी। आज उन्हीं का प्रोग्राम हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हम लोग को। प्लीज़ आप लोग भी अगर उस तरह का मोटिवेशन सुनने में अगर दिलचस्प रखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर सीधे हम लोग चलते हैं विवाह मंडप धनबाद में। वेरी मच। नमस्कार, कैसे हैं आप? और जो नहीं बोल रहे हैं, एक आदमी था जो नहीं कुछ बोल रहा था, फिर उसको क्यों हटा दिया? और एक ऐसे आदमी को आपने बिठा दिया जो खूब बोल रहे हैं। इसका मतलब बोलने वाला आदमी कोई दुनिया पहचान करती है, सलाम करती है और तैयार है आज बातचीत करने के लिए। आज जो शख्सियत हमारे बीच में आए हैं, मैं उनके बारे में बता दूं कि आपको उनके बारे में कुछ पता है या नहीं है, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगले अगर 2.5 घंटा या 2 घंटा जितने भी देर वो यहां बैठे रहेंगे, अगर उनके संगत में आपने कुछ समय गुजार लिया, मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि आपको यहां पर किसी ने बुलाए होंगे, मेहमान बुला के। यस चलो, आपके दोस्त, आपके कलीग, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके जानने पहचानने वाले यहां पे आज आपको बुलाए होंगे। आप आए तो हैं किसी के बुलाने से मेहमान बनके, आप आए तो हैं किसी के बुलाने से मेहमान बनके। कसम खुदा की, प्रमोद गुलाटी जी से अगले 2 घंटा मुलाकात कर लीजिएगा, यहां से आप जाएंगे महान बनके, महान बनके, महान बनके, महान बनके। आज हम हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत लीडर को अगले 2 सेकंड में सुनने वाले हैं, जिनसे आपका बिजनेस आने वाले 2-3 महीना में आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं। और अगले महीना जो आपके शहर में प्रोग्राम होने जा रहा है, 22 अगस्त को हिंदुस्तान के अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, श्री मुकेश कोठारी, जिन्हें अमिताभ बच्चन कहा जाता है, मिलेनियर कहा जाता है। और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आपकी सिटी के बीच में। गाय सिटी वाले, सिटी वाले और हमारे बड़े भैया संजय झा साहब, खतरनाक बेहतरीन। और ये बड़ी कोई ज्यादा जरूरत तो थी नहीं, मामला तो सेट है सारा का सारा। भी हमें तो वहां जाना पड़ता है जहां उठाना पड़े, मतलब जो मरा पड़ा है बिल्कुल, उसको मोटिवेट करके उठाना पड़े। तो यू आर वेरी लकी कि आपके पास में इतनी खतरनाक LOS है। धनबाद का अपना एक नाम हो, अपनी एक पहचान हो हिंदुस्तान के नक्शे में, उसके लिए आज हम काम करने क्या? बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है साहब, या यूं कहूं कि प्रमोद गुलाटी मैं ही हूं। और मैं हरियाणा से आया हूं आपसे मिलने। हरियाणा में मैं कंप्यूटर्स के अपने जो है बिजनेस करता था, कंप्यूटर की कोचिंग देता था। जिंदगी मेरी चल रही थी, लाइफ बस कट रही थी, है ना? कितने लोगों में कट रही है? क्या बात है, सारे हाथ खड़ा करो जिनकी कट रही है। क्या बात है, बहुत सारे, मतलब 50% की कट रही है। हमारी भी कट रही थी साहब। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कोई अचीवमेंट थी नहीं जिंदगी में। आज से कुछ बरस पहले मेरे पास में ये बिजनेस आया। कैसे आया? जब आज की डेट में आरसीएम बिजनेस में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो अपने जानकारों की लिस्ट तैयार करता है। मैं आरसीएम में एक ऐसा व्यक्ति हूं
जो किसी की लिस्ट में नहीं था। मैं किसी की लिस्ट में था ही नहीं, मतलब मैं ऐसे ही टपका हुआ हूं। ऐसे ही टपक के भी व्यक्ति स्टार भी बन सकता है। देखो तो हुआ क्या, मैं एक इंस्टीट्यूट में एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था, जिसमें जनरल सिंह खालसा जी भी थे एज ए म्यूजिक टीचर। मैं कंप्यूटर पढ़ाता था, और कंप्यूटर का हमारा क्या था कि प्राइवेट जॉब में जो है ना बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ा जाता है एक आदमी को, ये सुन लो, तब जाके 10,000 20,000 आपको मिलता। तो जब तक मेरे लेक्चर होते थे, पीरियड होते, उसके बाद में जो मेरा टाइम बचता था स्पेयर, उस समय हमारा वो प्रिंसिपल जो है हमसे कंप्यूटर पे एक बुक प्रिंट कर रहे थे हम लोग, तो वो बुक पब्लिशिंग का वर्क करवाता था उस समय। तो मैं उस समय वो बुक पब्लिशिंग वाला वर्क कर रहा था। एक शानदार ग्रेट डायनेमिक सा व्यक्ति, स्मार्ट सी पर्सनैलिटी, जिसको आज पूरा इंडिया जानता है, द ग्रेट लीडर, नेशनल हीरो मिस्टर राकेश शर्मा साहब। तो राकेश शर्मा सर जो है मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम बिजनेस बताने के लिए आए, इस कंसेप्ट के बारे में बताने के लिए आए। आरसीएम बिजनेस के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं थी उस समय तक। मैं काम कर रहा था कंप्यूटर पे बैठ के, और मेरे प्रिंसिपल के ऊपर पूरा फोकस था उनका। 15 मिनट लगभग बात हुई होगी उनकी आपस में। 15 मिनट की बातचीत के बाद मेरे प्रिंसिपल का कोई अर्जेंट कॉल आया, और वो बोले कि मेरे को जो है जाना पड़ेगा, और ये जो है ना काम, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर किसी के भाग्य में नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बात फॉलो कर पा रहे हो साहब? बोले मेरे को कोई अर्जेंट काम आया यार, और वो फोन आ गया, और बोले मेरे को जाना पड़ेगा और मैं निकलना चाहता हूं, और वो ये बोल के चले गए। और मेरे प्रिंसिपल जैसे ही निकले तो राकेश सर भी, क्योंकि उन्हीं के जानकार थे, तो वो भी जाने लगे। और मैं वेट कर रहा था कि शायद ये मेरे से कोई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं और निकल गए। और जैसे ही वो गेट को क्रॉस करने लगे, दोस्तों पता नहीं क्या आवाज मेरे अंदर से आई, आई डोंट नो। मैंने उनको पीछे से आवाज लगाई, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकना। सर रुके। मैंने सर को बोला कि अभी जो आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या मैं भी उसे कर सकता हूं? ही इज वेरी एक्साइटेड। बोले व्हाई नॉट। अब आरसीएम वाले को कोई ये कहे कि मेरे को समझाओ, तो पूरा उल्टा टंगता है कि नहीं उसके, पूरा मतलब एक्साइटमेंट में, और पूरी एक्साइटमेंट में आ गए सर। बोले ये इसको हर कोई कर सकता है, चल अंदर बैठते हैं, अभी समझाते हैं। मैंने कहा सर ये सीसीटीवी लगे हुए हैं, अभी मामला टिपिकल हो जाएगा, अभी नहीं, हम शाम को मुलाकात करेंगे। क्योंकि मैं जॉब करता था, जॉब मतलब JOB, जॉब, जस्ट ओबे योर बॉस। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। यस सर, ओके सर से नौकरी चलती है, एम आई राइट? एक दिन नो सर बोल के देखो। मैंने कहा सर शाम को मुलाकात करते हैं। शाम को हमारी मुलाकात हुई, अच्छा लगा मुझे बिजनेस। जब कोई काम अच्छा लगे तो उसमें देरी करनी चाहिए क्या? 1 मिनट की देरी मैंने नहीं की। अपनी फिलॉसफी को साइड में रखा और ज्वाइन किया आरसीएम को। गड़बड़ कई बार लोग क्या करते हैं कि अपनी फिलॉसफी को आगे रखते हैं। बिल गेट्स जो कि संसार के अमीर लोगों में कभी 1 नंबर पे भी था, अभी तो वो नीचे आ गया थोड़ा, अमीर व्यक्ति, उससे एक महिला पत्रकार ने सवाल किया, आपका इतना अमीर होने के पीछे राज क्या है? बिल गेट्स ने एक ब्लैंक चेक साइन किया
और उस महिला पत्रकार को दिया। महिला पत्रकार थोड़ा सा उखड़ गई, कहने लगी मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप संसार के इतने अमीर व्यक्ति कैसे हो। बिल गेट्स ने दोबारा ब्लैंक चेक दे दिया। अब की बार वो और ज्यादा उखड़ गई, कहने लगी आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप इतना अमीर कैसे हो। बिल गेट्स ने चेक वापस लिया और ये बोला कि आज तक मुझे जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसको हाथ से नहीं जाने दिया। और आज तेरे पास मौका था वर्ल्ड की सबसे अमीर महिला पत्रकार बनने का, जो अब तेरे हाथ से जा चुका है। पूरी नजर हम पे कई बार जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है हम मिस कर जाते हैं। संजय सर के जीजाजी ने ज्वाइन किया, अपॉर्चुनिटी सर को मिली, इन्होंने कैश किया और तूफान मचा दिया इंडिया में। अपॉर्चुनिटी जब मेरे को मिली, मैंने ज्वाइन किया, 1 मिनट की देरी नहीं की और काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया तो मैं लोगों को खूब समझाने जाता था। हर व्यक्ति के साथ में अपनी अपनी कहानियां हैं, हर व्यक्ति के साथ में अपनी अपनी जो है कुछ चैलेंज आए, कुछ दिक्कतें आई, कुछ बाधाएं आई, अलग अलग सिचुएशन रही होगी। मैं राइट? आप लोगों को समझाने जाते हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही, ऑन द ट्रैक। मैं समझाने जाता था, सर के साथ में भी सिचुएशन, हम जब समझाने जाते थे तो लोग समझा देते थे। ऐसा सबके साथ होता है, लोग किसी को नहीं छोड़ते साहब। बड़े बड़े पीर, पैगंबर, ओलिया, नानक, ईसा होके चले गए, किसी को लोगों ने छोड़ा? टोंट मारते हैं कि नहीं मारते हैं? खींच खींच के मारते हैं टोंट। अच्छा तू बनेगा करोड़पति? लोगों को मैं समझाने जाता था, मेरी गली के मेरे खास खास दोस्त जो है उन्होंने मेरा नाम प्रमोद गुलाटी बदल के आरसीएम रख दिया था। आपका भी रखा गया हो, बहुत सारे लोगों का रखा गया। जब मैं गली से निकलता था तो लोग बोलते थे और करोड़पति क्या हाल है। मतलब टोंट मारने में कोई कमी नहीं रखी जाती, खूब टोंट लगते थे। और टोंट यहां लगते थे, जब यहां लगते थे टोंट तो खूब जो है ना, एक बार थोड़ा थोड़ा था महसूस होता था कहीं गलत जगह पे तो नहीं है। ऐसा फील होता है ना। जब बहुत ही ज्यादा निराशा मिलती है तो थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है। नानक, ईशा, किसी को नहीं लोगों ने छोड़ा। बड़े बड़े पीर, पैगंबर, ओलिया होके चले गए। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनामी। लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ा? आप पूरा दिन रात मेहनत करो, पूरा महीना मेहनत करो, पूरा साल कड़ी मेहनत करो, लोग कहेंगे ये नोटों के चक्कर में है, बस। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप दिन रात खाली रहो, पूरा महीना खाली रहो, पूरा साल खाली रहो, लोग फिर भी कहेंगे निठल्ला है। सारा दिन घर पे लोगों की आदत है ढोल की तरह से दोनों तरफ से बजना। उनको बजने दो और अपना काम करते जाओ। और ये काम हो सकता है क्या? तो मेरे को ये चीज पता नहीं थी उस समय। मैं लोगों को समझाने जाता, उल्टा लोग मुझे समझाते थे। एक वो कंपनी आई थी, एक वो लुट गया, एक वो बर्बाद हो गया, का ये हो गया, का वो हो गया। अंकल टाइप के आदमी मिलते बोलते ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, समझे? पंद्रह 17 दिन तक मेरे साथ ये कहानी रही। वैसे इस इंडस्ट्री के अंदर एक व्यक्ति की जो उम्र है वो है टिल 3 नोच। यदि 3 व्यक्ति उसको ना करते हैं तो चौथे के पास वो जाता ही नहीं है। लेकिन हम थोड़ी सी हिम्मत ज्यादा थी। 15-17 दिन तक हम वर्क करते रहे, ना 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 ही मिला। 17 दिन काम करने का रिजल्ट कितना था मेरा?
0। 18 तारीख सुबह राकेश सर का फोन आया, क्योंकि 17 दिन निराश होकर मैंने जो है ना डिसीजन ले लिया कि अपने बस का नहीं है, मैं तो अपनी जो नौकरी है वही कर लूंगा, वही ठीक है। 18 तारीख सुबह राकेश सर का कॉल आया, कहने लगे गुलाटी साहब कॉल आने से पहले की बात और बता दूं क्या है, वो भी बढ़िया बात है, बताओ क्या। उस समय हमारे पास मोबाइल था नहीं, लैंडलाइन होते थे, और लैंडलाइन जो है मेरे छोटे ब्रदर ने उठाया, क्योंकि आरसीएम में आप जब आते हो, आप राजेश हो तो राजेश जी हो जाते हो, दिनेश हो तो दिनेश जी हो जाते हो, सौरभ हो तो सौरभ जी हो जाते हो। लेकिन अपने यहाँ घर पे कोई जीजू का मामला था नहीं, और मेरे छोटे ब्रदर ने फोन उठाया, राकेश सर की कॉल थी। राकेश सर बोले कि प्रमोद जी घर पे हैं। प्रमोद जी। तो छोटे ने कहा नहीं, ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं। फोन रख दिया सीधा, बोले ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं रहता है। राकेश जी ने दोबारा डायल किया नंबर कि प्रमोद गुलाटी जी, जिन्होंने रिसेंटली आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था। अच्छा, प्रमोद गुलाटी जी, अब वो दे सका। और फिर मेरे को ऐसे ही उसने रिसीवर साइड में रख के आवाज लगाई, ओए प्रमोद, ओए। कोई जीजू का मामला नहीं, हरियाणवी स्टाइल। मैं गया, जैसे ही मैंने कान पे रिसीवर लगाया, सामने से आवाज राकेश सर की थी। राकेश सर ने पूछा, गुलाटी साहब कैसा चल रहा है बिजनेस? मैंने कहा सर कौन सा बिजनेस? बोले आरसीएम बिजनेस। मैंने कहा छोड़ दिया। कब छोड़ा? कल। क्यों छोड़ा? कोई नहीं बनता। नहीं, एक बार मिल। मैंने कहा फिर मिल। 1 तारीख को मिले थे, एक झटके में 1500 ले गए थे। मैंने कहा सर बिजी हूं। बोले आज संडे है। मैंने कहा सर हम नौकरी वाले संडे को ही ज्यादा बिजी होते हैं। और जो अपन गोलियां देते हैं ना, जितने भी लोग ये गोलियां देते हैं, बहाने बनाते हैं, ये अगली लाइनों में जितने बैठे हैं ना, इनकी पीएचडी है इस मामले में, जो सारे काम करके छोड़ चुके हैं। तो वो ये तुम्हें बोलेगा सीनियर कुछ नहीं, लेकिन समझ जाएगा कि तू कितने पानी में है। तो मैं भी ऐसे ही बहाना लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा सर आज मैं बिजी हूं। कहने लगे तू 2 मिनट घर पे रुक, मैं भी आया, तेरे पड़ोस में हूं राकेश सर। और मैं फटाफट जो है मैंने कपड़े चेंज किए, साइकिल उठाई। उस समय मेरे पास साइकिल थी, साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती थी, उसकी माइलेज थी। साइकिल मैंने उठाई, और जैसे ही मैं मिलना नहीं चाहता था राकेश सर से उस दिन, टू बी वेरी फ्रैंक, मिलना नहीं चाहता था। और मैंने जैसे ही साइकिल उठाई और मैं गेट से बाहर निकलने लगा, एक आदमी ने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ा, वो राकेश शर्मा था। और वो बड़ा बहुत देर को मैंने बोला, मैंने कहा सर आज अर्जेंट मेरे को जाना, बहुत अर्जेंट है, जाना पड़ेगा सर, हम बाद में मिलते हैं बाद में। और साइकिल ही एक ऐसा साधन है जिसका ताला पीछे होता है, बाकी तो आपके कंट्रोल में है चाबी सारी, बाइक है या कार है। तो उन्होंने ताला लगा दिया, चाबी अपनी जेब में डाली और बोले चलो अंदर। मैंने कहा अर्जेंट है सर, कुछ मेरे को चाबी दे दीजिए, कुछ अर्जेंट है, मैं बाद में आऊंगा, मैं आपके घर पे पहुंचूंगा, मिलूंगा। कहने लगे तू नहीं मिलेगा, अभी मिला हुआ है, अभी चल अंदर बैठे। चाय वाय पी हम लोगों ने। चाय वाय पीने के बाद राकेश सर ने बहुत बेहतरीन सवाल किया मुझसे। सवाल पूछना चाहते हो? जानना चाहते हो? राकेश सर ने एक डायरी और पेन मेरे सामने रखा और मुझे बोला कि बेटा पिछले 17 दिन में तूने लोगों को कैसे समझाया है, एक बार मुझे समझा के दिखा। अब फंस गया मैं। मैंने कहा सर मैं डायरी पेन में उठाया ही नहीं मैंने।
मैं तो वर्बली समझाता था कि भीलवाड़ा की कंपनी है, 1500 रुपए का बैग है, 3 पैंट 3 शर्ट मिलेंगे, मैं मेंबर बन गया हूं, 2 और चाहिए। राकेश सर ने बोला अगर ऐसे तू समझाएगा तो कोई भी नहीं आएगा। मैंने कहा कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे से नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे से नहीं चलेगा। तो राकेश सर ने दूसरी बात बढ़िया बोली कि जब आप आरसीएम बोल के समझाते हो तो आप बोल रहे होते हो, और जब आप आरसीएम लिख कर समझाते हो तो आरसीएम बोल रहा होता है। तो जब भी आरसीएम समझाओ, फोन पे मत समझाओ, चौराहे पे मत समझाओ, गली में मत समझाओ, नुक्कड़ पे मत समझाओ, दुकान पे मत समझाओ। ये बहुत कीमती चीज है मेरे भाई। अपॉइंटमेंट लो, एक दूसरे के सामने बैठकर लिखकर समझाओ। जब आप ये काम करने लगोगे तो आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। बात राकेश सर ने बोली कि प्रमोद गुलाटी के जानकार प्रमोद गुलाटी को कंप्यूटर का टीचर तो मानते हैं, आरसीएम बिजनेस का बिजनेसमैन नहीं मानते। एज इट इज आपके जानकार आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दुकानदार, धोबी, दूधिया, हलवाई, हाउसवाइफ, जो भी आप हैं वो मानते हैं, आरसीएम बिजनेस का बिजनेसमैन नहीं मानते। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है थर्ड पार्टी अप्रोच की। कौन सी अप्रोच? कौन सी? थर्ड पार्टी अप्रोच की। और थर्ड पार्टी अप्रोच कौन होती है? थर्ड पार्टी अप्रोच को आगे रखेंगे, खुद पीछे रहेंगे तो आपका बिजनेस 101% चलेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच ये क्या है? ये मीटिंग सेमिनार क्या है साहब? आपको जिसको समझाना है अगले महीने मुकेश सर के प्रोग्राम में ले आओ। 22 अगस्त जिसको आप समझाना चाहते हो 22 अगस्त को मुकेश सर के प्रोग्राम में लाके बैठा दो, बस। चाहे आप बोरी में भर के ले आओ, मुंह यहां पे खोल दो, आगे काम अपलाइन का है। फॉलो कर पा रहे हो साहब? थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी मीटिंग सेमिनार हो सकता है, थर्ड पार्टी सीनियर हो सकता है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी होम मीटिंग, थर्ड पार्टी लिटरेचर। थर्ड पार्टी को आगे रखेंगे, खुद पीछे रहेंगे तो आपका बिजनेस 101% चलेगा। 101% आपका बिजनेस 101% चलेगा। और थर्ड पार्टी का सहारा लिया और बिजनेस को करना शुरू किया। इसकी सेटिंग करना, थर्ड पार्टी का सहारा लिया और बिजनेस को करना शुरू किया। उनका सपोर्ट मिला। सपोर्ट क्या मिला कि मुझे जहां जहां जाना होता मैं राकेश सर को लेके जाता, वो समझाते जैसे आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं ना। आपके अपलाइन आपके साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सपोर्ट हो रहा है ना? जैसे सपोर्ट मिला, काम करते गए, पहला चेक मेरे घर पे आया 516 रुपए का। 516 रुपए का चेक। 516 कोई बड़ी बात है सर? जो नो बोल रहे हैं 500 लेके आओ। 516 बड़ी बात है? यस, जब देने पड़ते हैं तो बड़ी बात है। 516 रुपए का चेक जिस दिन आया ना मेरा, बताऊं क्या वो बात बताऊं आपको? सुनना चाहते हो? अच्छा, किसी ने सुन रखी है पहले ये बात? किसी ने नहीं सुन रखी? फिर बताता हूं। संजय सुनील सर ने सुन रखी है। बढ़िया बात है, नहीं अपने पास है ही सारी बढ़िया बढ़िया। 516 रुपए का चेक। ऐसे ही मैं दोपहर का टाइम था और मैं घर पे बैठा था। एक पोस्टमैन आया, एक लिफाफा उसने पकड़ाया। लिफाफा मैंने खोला, उसमें येलो कलर का यूटीआई बैंक का चेक था। उस समय यूटीआई होता था, अब एक्सिस हो गया। उसमें चेक आते थे, अब तो खाते में ट्रांसफर होता है पैसा। चेक, जिंदगी में पहली बार मेरे नाम का कोई चेक आया था। तो खुशी होगी कि नहीं होगी? बड़ा खुश था साहब। नाम लिखा है प्रमोद गुलाटी 516। इतना एक्साइटेड था मैं कि उस दिन मैंने शाम को खाना खाया ही नहीं। एक्साइटमेंट भूख लगती है क्या? भूख लगती है एक्साइटमेंट में। एक दूल्हा जाता है 200 बारातियों को लेके,
200 बाराती खूब जम के खाते हैं। बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये ले गुलाब जामुन, आइसक्रीम, आते हैं कि नहीं आते हैं? और दूल्हा क्या कर रहा है? दूल्हा खाता। धनबाद में इतने लोग बैठे हैं झारखंड जिनकी शादियां हुई हैं, शायद ही कोई माई का लाल ऐसा हो जिसने अपनी शादी में पेट भर के खाया। खाया क्या? मैंने तो नहीं खाया संजय सर, भूख लगती नहीं है। भूख, हाँ 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 हाँ, एक्साइटमेंट जब होती है तो भूख नहीं लगती। ऐसे ही एक्साइटमेंट थी साहब, शाम को खाना खाया ही नहीं, ऐसे ही सो गया। सोया सोया रात मेरी 2:30 बजे नींद खुली, उठा सीधा गया अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला, बहुत देर तक चेक को देखता रहा। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, है ना। 516 रुपए का वो जो चेक था ना, उसके 3 दिन बाद जींद में गुरुदेव का नाम ले रहे थे बीसी छाबड़ा साहब, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उनके साहब, हमारे ग्रेट गुरु, उनका प्रोग्राम था और मैं लास्ट लाइन में बैठा था। लास्ट लाइन, सारे समझदार वही होते हैं ना, बीच में थोड़ा सा भी बोर होने लगा वहीं से निकल लो। लास्ट लाइन में मैं बैठा था, स्टेज से बोला गया जिनका पहला चेक आया स्टेज पे आओ। लोग भागे भागे जा रहे थे स्टेज पे, मेरा भी पहला चेक आया था दोस्तों, लेकिन मैं हिला नहीं अपनी कुर्सी से, क्योंकि मेरे को स्टेज पे खड़ा होकर बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आज सुनील सर को आप सुन रहे थे, जर्नैल सर को आप सुन रहे थे, संजय सर को आप सुन रहे थे, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस? आज सुना कैसे बोल रहे थे, खतरनाक बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन पहले दिन ये कुछ भी नहीं बोल सकते थे। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जिनका पहला जगह स्टेज पे आओ, स्टेज पे लोग भागे भागे जा रहे थे और मैं हिला नहीं, बैठा रहा। मेरा सीनियर बोला तेरा पहला चेक आया, जा। मेरे घबराहट हो रही थी, मेरे को एक्सपीरियंस था नहीं इसको माइक को कोई पकड़ने का। डरता है ना आदमी, डरता कि नहीं डरता? अच्छा, जिसको ये माइक पकड़ के बोलना नहीं आता उसके लिए काला नाग है। जिसको माइक पकड़ के बोलना नहीं आता साहब, उसके लिए काला नाग है। मैं नीचे बैठा था पीछे, जा। मैंने कहा आज नहीं सर, अगली बार जाऊंगा मैं पक्का। बोले अगली बार आज ही है, जा। आज आपने देखा स्टेज पे गुलदस्ता दे के चढ़ाया लोगों ने, उस समय मेरे 3 सीनियर ने धक्का मार के चढ़ाया था पहली बार। और मैं चढ़ा, मेरे से पहले 9 लोग और खड़े थे, 10वें नंबर पे मैं। मेरी तरफ देखकर, जैसे सुनील सर अभी ऑपरेट कर रहे थे प्रोग्राम को, मेरी तरफ देखकर वो व्यक्ति बोलता है अपना नाम, क्या करते हो, कहां के रहने वाले हो और कितने रुपए का चेक आया। केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं है, सीनियर आए हैं उनको सुनना है। मैंने दिल में सोचा तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी मेरे को। घबराहट हो रही थी मेरे अंदर, हलचल। पहले आदमी के हाथ में माइक आया मेरे दोस्त, वो बोला। दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। तीसरे आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। जब चौथे आदमी के हाथ में माइक था, मैं गिन रहा था कि 5 और रह गए। फिर 5वें आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। 6वें आदमी के हाथ में माइक था तो मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ रही, वो बुरा फंसा था उस दिन में। और जब मेरे हाथ में माइक आया साहब, पहली बार जब मैंने माइक को पकड़ा था तो यूं देखो, इसकी साइंस बताता हूं मैं आपको। जिसको ये माइक पकड़ के बोलना आता है वो सबके साथ निगाहों में निगाहें मिलाकर बोल सकता है, उसको कोई डर नहीं है। लेकिन जिसको ये माइक पकड़ के बोलना नहीं आता, वो एक ही आदमी को पकड़ देगा या पंखे को देखता रहेगा।
ये लाइट को देखता रहेगा, या जिसने माइक पकड़ाया उसी को देखता रहेगा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे जिसने माइक पकड़ाया मैं उसी की तरफ देख रहा हूं, और मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं कहां से आया मैं ये भी भूल गया, मैं क्या करता हूं मैं ये भी भूल गया। आप ऐसे करोगे तो मैं कभी भी नहीं आऊंगा मीटिंग। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर काम हो जाता है प्रैक्टिस से। अब आपके घर पे 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का बच्चा है, उसको तकिए तुकिए लगा के मां बैठाने की प्रैक्टिस करती है, यस और नो? वहां थ्योरेटिकल है, फॉलो कर पा रहे हो? लेकिन गर्व की बात यह है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाने लगा है एमएलएम क्या है। आज से पहले अगर आप किसी के सामने बात करते थे तो कहते हो अच्छा ये मेंबर बनाने वाला काम है, मेंबर वाला। 5 साल और कहेंगे ऐसा, और अगले 5 साल बाद लाइन लगा के ज्वाइनिंग करने वाला काम होगा।